जय हिंद बच्चों। तीसरे पार्ट के अगले टॉपिक में आपका स्वागत है और आज अपने एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक वैसे नया नहीं है, हमने महाद्वीपों की जनसंख्या और विश्व जनसंख्या के वितरण का अध्ययन कर लिया है। उन्हीं टॉपिक की सहायता से आज हम अपने टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, या यूं कहूं भी उसी से जुड़ा हुआ है। आज का अपना टॉपिक है जनसंख्या महासमूह। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे भी जनसंख्या महासमूह किसे कहते हैं और फिर इसके महासमूह की प्रमुख विशेषताओं पर बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जनसंख्या महासमूह की परिभाषा देखिएगा। विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है, जिन्हें जनसंख्या महासमूह कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है, जिन्हें हम महासमूह कहते हैं, जनसंख्या महासमूह कहते हैं। सीधा सा कहूं, अपनी भाषा में सिंपल तरीके से अगर हम समझना चाहें, सर्वाधिक जनसंख्या जहां पाई जाती है, हम उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। और वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह की बात। तो अब एक एक करके हम इन चारों जनसमूह की प्रमुख विशेषताओं पर, प्रमुख तथ्यों पर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एशियाई जनसमूह। एशियाई जनसमूह है ये विश्व का यानी संसार का सबसे बड़ा जनसमूह है। विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है। अब हम बात करते हैं इसके विस्तार की भी। ये इसका विस्तार कहां से कहां है? देखिएगा, ये है हमारी पृथ्वी, ये इसका मध्य भाग, ठीक है। लगभग इस साइड में इस तरीके से ये है हमारा एशिया महाद्वीप। इस एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो इसका विस्तार है वो है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। तो एशियाई जनसमूह का विस्तार कहाँ है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है, ठीक है। और इसी एशिया जनसमूह क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की है। तो यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को मानसूनी एशिया भी कहते हैं। मानसूनी एशिया भी इसे कहा जाता है। और यहां पर जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है, वहां से नदियां हैं वो निकलती है, वर्ष भर हमें जल प्राप्त होता है। इस क्षेत्र की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, यहां की भी, यहां की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। लेकिन एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, एक देश को छोड़कर, और वो है जापान। जापान को छोड़कर अन्य एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार है वो कृषि है। और एशियाई जनसमूह जो है ये 3 उप प्रदेशों में बंटा हुआ है। 3 उप प्रदेशों में, जिसके बारे में हमने वितरण वाली क्लास में भी पढ़ा। वो कौन कौन से हैं? पूर्वी एशिया, दूसरा था वहां हमारा दक्षिणी एशिया, और तीसरा था दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो एशियाई जनसमूह है वो 3 उप प्रदेशों में, पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में
बटा हुआ है। इस एशियाई जनसमूह की अगर हम प्रमुख समस्या की बात करें भी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो यहां की सबसे बड़ी समस्या है वो है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, यहां प्रति वर्ष 2% जनसंख्या बढ़ जाती है, लेकिन एक देश को छोड़कर, सेम वही जापान को छोड़कर, जापान को छोड़कर बाकी देश कृषि प्रधान हैं और जापान को छोड़कर इस एशियाई जनसमूह की प्रमुख समस्या यह है भी यहां जनसंख्या वृद्धि दर 2% है, जो कि काफी अधिक है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ेगी तो भोजन, आवास, रोजगार, गरीबी, चिकित्सा और शिक्षा आदि बहुत सी समस्याएं हैं वो हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एशियाई जनसमूह के अंतर्गत यानी एशियाई महाद्वीप के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं। देखिएगा तो इसमें सर्वाधिक जनसंख्या है वो है देश चीन। 2013 के आंकड़ों के अनुसार चीन की जो जनसंख्या है वो है 135.7 करोड़। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चाइना की है। दूसरे देश की अगर हम यहां बात करें तो वो है अपना देश भारत। तो एशियाई जनसमूह में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। 2013 के आंकड़ों के अनुसार 127.7 करोड़ जनसंख्या है वो भारत की है, 127.7 करोड़, और चाइना की है 135.7 करोड़ जनसंख्या। तो ये प्रमुख तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं एशियाई जनसमूह के। आगे बात करते हैं अब यूरोपीय जनसमूह पर। सबसे पहली बात इसके अंतर्गत आ जाएगी, ये दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह है। दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह है कौन सा है? यूरोपीय जनसमूह है। अब बात करते हैं इसके विस्तार की। विस्तार की बात करें तो देखिएगा ये रही हमारी पृथ्वी और ये इसका मध्य भाग। लगभग जो यूरोप है वो इस तरीके से यहां फैला हुआ है हम समझने के उद्देश्य से। और इसके अक्षांशों की अगर हम बात करें, जो फैलाव है वो है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य यूरोपीय जनसमूह का विस्तार है। और इसमें भी अगर हम बात करें जो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जनसंख्या का जमाव है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर कोयला पट्टी पाई जाती है। कोयला पट्टी 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य कोयला पट्टी है, इसलिए इस एरिया को यूरोपीय जनसंख्या की, यूरोपीय जनसमूह की धुरी कहा जाता है। यूरोपीय जनसमूह की धुरी कहा जाता है इसे। 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का जो इलाका है। इस यूरोपीय जनसमूह का जो 70% जो आबादी है, 70% जो जनसंख्या है वो शहरों में रहती है, यानी नगरों में निवास करती है यूरोपीय जनसमूह की। इस जनसमूह के अंतर्गत आने वाले सभी जो देश हैं वो विकसित हैं। सभी देश विकसित है, डेवलप्ड कंट्री है यूरोपीय महाद्वीप की। और यहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय और इनका जीवन स्तर दोनों ही उच्च है। प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर है वो उच्च क्वालिटी का है।
और इस इलाके की बात करें, यूरोपीय जनसमूह की अगर हम बात करें, तो यहां की जो जनसंख्या वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर है। जनसंख्या वृद्धि दर है वो स्थिर अवस्था में है। अब देखिए, ये एक बहुत प्यारा प्रश्न भी बन सकता है, क्या यूरोपीय जनसमूह की जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर है, क्यों? तो हम इसका कारण क्या देंगे? इसका कारण है कि यहां की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है, इसलिए यूरोपीय जनसमूह की जनसंख्या वृद्धि दर है वो स्थिर है। अब बात करते हैं यूरोपीय क्षेत्र का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है रूस। रूस को यहां जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप में शामिल है। तो रूस की जनसंख्या है 14.44 करोड़ और दूसरे नंबर पे आता है इसका देश जर्मनी। तो 2 नंबर पे जो जनसंख्या जिसकी सबसे अधिक है वो देश है जर्मनी, जिसकी जनसंख्या है 8.20 करोड़, 8.20 करोड़ जनसंख्या है। तो ये प्रमुख बात हुई यूरोपीय जनसमूह की, जो कि दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह है। अब बात करते हैं हम तीसरे जनसमूह पर, जिसका नाम है अमेरिकी जनसमूह। और पहली बात इसमें यही आ जाएगी, ये तीसरा सबसे बड़ा जनसमूह है। अमेरिकी जनसमूह तीसरा सबसे बड़ा जनसमूह है। और दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात है, ये जनसमूह नवीन है और विकसित है। नवीन और विकसित जनसमूह, जितने जनसमूह 4 जनसमूह हम पढ़ रहे हैं, उनमें सबसे अधिक नवीन और सबसे अधिक विकसित जनसमूह है वो अमेरिकी जनसमूह है। अब हम बात करते हैं इन्हीं तरीके से भी इस जनसमूह का विस्तार कहां से कहां तक है। देखिएगा, अमेरिकी जनसमूह है, यानी उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है यहां पर। इसके अगर हम विस्तार की बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है वो है 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश इस जनसमूह का विस्तार है। और अगर हम देशांतर के हिसाब से बात करें इसके अंतर्गत, तो यहां से हम लाइन खींचे तो ये है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्वी क्षेत्र में, इधर वाले इलाके में। तो अमेरिकी जनसमूह का विस्तार अगर हम समझें तो अक्षांशों की बात करें तो 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य इसका विस्तार है और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में इसका विस्तार है, यानी उनके मध्य ये निवास करती है। एक चीज और आप विशेष ध्यान रखिएगा, अमेरिका के अंतर्गत इस अमेरिकी महाद्वीप की अगर हम बात करें तो यहां लोग कहां से आए? इस महाद्वीप में जो लोग आए वो सारे के सारे यूरोप से आए। ज्यादातर लोग किस जनसमूह से यहां पहुंचे? यूरोपीय जनसमूह के लोगों का ही प्रवास हुआ है अमेरिकी जनसमूह में। तो जब यहां के लोग यहां गए तो इसका मतलब संख्या तो आई, साथ में नॉलेज का भी ट्रांसफर हुआ, ज्ञान का भी स्थानांतरण हुआ। तो यहां जितने भी लोग आए ये कहां से आए? यूरोपीय जनसमूह का प्रवास से। यूरोपीय जनसमूह के प्रवास के उपरांत ही इस अमेरिकी जनसमूह का जन्म हुआ है। और इस अमेरिकी जनसमूह क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक तो यहां पर खनिज संसाधन अच्छे हैं,
ये सुविधाएं है यहां पर, खनिज संसाधन, और दूसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था है यहां की आवागमन की। तो अमेरिकी जनसमूह के अंतर्गत हम बात करें, ये जो इलाका है ये आवागमन की सुविधा के साथ साथ खनिज संसाधनों से भी संपन्न एरिया है, ठीक है। और यहां के 75% लोग, 75% लोग हैं वो नगरों में रहते हैं, यानी शहरों में निवास करते हैं। और इस जनसमूह के जो लोग हैं वो यूरोपीय जनसमूह से अधिक संपन्न हैं और विकसित है। और सबसे बड़ी बात इस जनसमूह की अगर हम करें, अमेरिकी जनसमूह की, यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रित है। जनसंख्या वृद्धि दर कंट्रोल में है, नियंत्रित है। अपने आप में एक पैरा प्रश्न बन सकता है भी, अमेरिकी जनसमूह की जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित है, कोई दो कारण लिखिए। तो आप अगर इसके अंतर्गत समझेंगे तो दो कारण आप इसमें क्या लिख सकते हैं, दो बड़ी बात आप इसमें लिख सकते हैं। एक तो आप ये लिख सकते हैं इसके अंतर्गत भी, जो यहां के जन्म दर और जो मृत्यु दर है वो पूर्णतः नियंत्रित है। जन्म दर और मृत्यु दर पूर्णतः कंट्रोल में है। पहला रीजन तो यह हो गया। दूसरा रीजन क्या है, तो बाहरी देश के जो लोग आते हैं, बाहरी देश के लोगों के आप्रवास पर यहां पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से अमेरिकी जनसमूह की जनसंख्या वृद्धि कंट्रोल में है। एक तो है जन्म दर और मृत्यु दर पूर्णतः नियंत्रित है यहां पर, और दूसरा है बाहरी देशों के आप्रवास पर यहां पर पूर्णतः प्रतिबंध है। इस वजह से अमेरिकी जनसमूह की जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित है। अब हम बात करते हैं इस अमेरिकी जनसमूह के अंतर्गत, इस अमेरिकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है, तो सर्वाधिक जनसंख्या है इसमें यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या है 31.6 करोड़, 31.6 करोड़ है। और दूसरा जो देश है इस क्षेत्र का वो है मैक्सिको। आंकड़े हम जो ये लिख रहे हैं आपको मैंने पूर्व में भी बता दिया, ये 2013 की जनगणना के, विश्व जनगणना के आंकड़े हैं। और मैक्सिको की जनसंख्या है वो है 11.8 करोड़। तो अमेरिकी जनसमूह का सबसे बड़ा देश है यूएसए जिसकी जनसंख्या 31.6 करोड़ है, और दूसरा बड़ा देश है मैक्सिको जिसकी जनसंख्या 11.8 करोड़ है। और अब बात करते हैं अपना अंतिम जनसमूह जिसका नाम है अफ्रीकी जनसमूह। अफ्रीकी जनसमूह, एक तो सबसे बड़ी बात इसकी है भी ये पिछड़ा जनसमूह है, पिछड़ा हुआ जनसमूह है। ये एक नंबर पे, ये दो, वो तीन, वो सबसे लास्ट हो गया इन चारों में अफ्रीकी जनसमूह जो कि पिछड़ा हुआ जनसमूह है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हालांकि ये एशिया के बाद इसका 2 नंबर पे स्थान आता है। और यहां के अंतर्गत जो 70% की बात करें, जो 70% भाग है, क्योंकि इस महाद्वीप का अधिकतर भाग है वो मरुस्थली है या यहां पर सघन वन है, ठीक है, इसलिए इसका 70% भाग है वो निर्जन है, यानी लोग नहीं रहते हैं 70% इलाके के अंतर्गत, जिसको कहते हैं नॉन एक्यूमिन एरिया है। तो इसका मतलब केवल 30% भूभाग पर लोग निवास करते हैं।
70% भाग तो है, मरुस्थल के कारण वहां लोग नहीं रहते, केवल 30% भाग पर ही जनसंख्या यानी लोग है वो वहां पर निवास करते हैं। और अफ्रीकी जनसमूह के अंतर्गत बात करें, जो केंद्रण है इन 30% लोगों जमीन पर जो लोग रहते हैं, उसके 3 क्षेत्र हैं जहां पर इस अफ्रीकी महाद्वीप में लोग ज्यादा रहते हैं। वो है पहला नील नदी घाटी क्षेत्र, नील नदी घाटी क्षेत्र, और दूसरा जो इलाका है यहां का वो है गिनी तट, और तीसरा इलाका है दक्षिणी अफ्रीका देश के, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो 3 ऐसे क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण यानी जमाव है वो ज्यादा है। और इस महाद्वीप की अगर बात करें तो यहां का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया, इस नाइजीरिया की 2013 के अनुसार जो जनगणना है, जनसंख्या है वो है 17.4 करोड़, 17.4 करोड़। यहां का अगर हम दूसरे देश की बात करें तो उस देश का नाम है इथोपिया। तो अफ्रीका का दूसरा बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से इथोपिया है, जिसकी जनसंख्या 8.9 करोड़ है, 8.9 करोड़ है। तो देखिएगा बच्चों, आज हमने पढ़ा है जनसंख्या महासमूह, बहुत ही इजीली, जहां सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो इलाका है हमने उनकी बात की है, उन महाद्वीपों के संदर्भ में बात की है। तो चारों एशियाई, यूरोपीय, अमेरिका और अमेरिकी और अफ्रीकी जनसमूह पर आप लिखना चाहें इन्हीं पॉइंटों में आप जनसंख्या का भी लिख सकते हैं, भी इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, हम पूर्व में कर चुके हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर जो जनसमूह है वो एशिया है, 2 नंबर पे यूरोप आता है, 3 नंबर पे अमेरिका आता है और 4 नंबर पे अफ्रीकी जनसमूह आता है, जो सबसे पिछड़ा हुआ है। ये सबसे नवीन है और सबसे ज्यादा विकसित है। इसकी खासियत है यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर है वो कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। और यूरोपीय जनसमूह की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो नियंत्रित है, जबकि हमारी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर है, जापान को छोड़कर। और उसके अलावा आपको ये कम से कम 2 देश आपको ये पता हो, एशिया का चीन और भारत है, यूरोप की अगर हम बात करें रूस और जर्मनी सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं, और अमेरिका की बात करें तो यूएसए और मेक्सिको है, और अफ्रीका की बात करें तो नाइजीरिया और इथोपिया जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं। तो ये था आज का अपना टॉपिक जनसंख्या महासमूह। एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा यहाँ पर, अगर आपको आज के टॉपिक जनसंख्या महासमूह की अगर पीडीएफ प्राप्त करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहां पर नोट्स के रूप में ये पीडीएफ है वो उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा भी कोई समस्या हो तो नीचे मेरे व्हाट्सएप दिए गए हैं, आप वहां से मुझसे कोई बात पूछ सकते हो, या फिर नीचे के काफ़ी वीडियो को निकालने के बाद आप नीचे एक कमेंट बॉक्स है तो वहां कमेंट भी आप कर सकते हो। आपकी हर समस्या के लिए, आपकी हर समस्या के समाधान के लिए शिक्षा विभाग के साथ साथ हम सब शिक्षक साथी आपके लिए एनी टाइम उपलब्ध हैं। और इसी प्रकार आप पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।